नमस्कार साथियों, आयुष कंपटीशन क्लासेस में आप सबका स्वागत है। हम उत्तराखंड की ज़िला सीरीज पढ़ रहे हैं जिसमें हमारा आज जो ये ज़िला है ये है चंपावत। इससे पहले हम नैनीताल ज़िला और चमोली ये दो ज़िले हम कवर कर चुके हैं। तो चंपावत में हमने पढ़ा कि राजबुंगा राजा सोमचंद के द्वारा, तो ये जो राजबुंगा है ये आकृति में अंडाकार है और इसका निकास कहाँ की ओर है? एग्जिट गेट पश्चिम की ओर। ठीक है, राजबुंगा। चंपावत में अन्य क्षेत्र क्या है? 9 ढुंगिया घर यानी 9 पत्थरों का मकान। ठीक है, यानी इस मकान को अगर हम कहीं से भी देखें, किसी भी एंगल से देखें तो उसमें 9 ही पत्थर दिखाई देते हैं। जब पांडव यहाँ पर आए तो उस समय मंदिर निर्माण की एक नया कॉन्सेप्ट, एक नई चीज़ यहाँ पर निकली कि किसी भी मंदिर की जो स्थापना है, बनाया जाना है, वो एक रात में ही बनेगा और मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा भी एक रात में ही होगी। ठीक, लेकिन ये मंदिर को बनाते बनाते सुबह हो गई, इसलिए प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो पाई। तो ये भी यहाँ का एक 9 ढुंगिया घर भी स्थापत्य का एक बहुत खूबसूरत नमूना है। चंपावत में पंचायतन शिव मंदिर है। ये पंचायतन शिव मंदिर चैकुनी में है। ये नागर शैली का है। राजा अभय चंद ने बनाया है 1376 में। यहाँ से राजा अभय चंद का 1376 का एक अभिलेख प्राप्त हुआ है। मंदिर की जो दीवारें हैं उसमें नाग कन्या और मणि, ठीक है, नाग कन्या और मणि मिली है, तो इससे पता चलता है कि यहाँ पर नागवंश के लोग भी रहते होंगे। तो ये जो नागर है, बेसर, नागर और द्रविड़, ये क्या थी? प्राचीन काल में मंदिर निर्माण की शैलियाँ थीं। चंपावत में सप्तमंडलेश्वर शिव मंदिर हैं, अर्थात 7 शिव मंदिर हैं। कौन कौन से? बालेश्वर, दीपेश्वर, क्रांतेश्वर, घटकेश्वर, ताड़केश्वर, मानेश्वर और ऋषेश्वर। ठीक है, कितने मंदिर हो गए? 7। तो इन मंदिरों को हम पढ़ते हैं। पहले हम ताड़केश्वर मंदिर देख लेते हैं। इस ताड़केश्वर मंदिर के पास में ही सूर्य कुंड है, या जिसका दूसरा नाम सीता कुंड भी मिलता है। ऐसे ही मानेश्वर में राजा अभय चंद का एक 16 पंक्ति का संस्कृत में लिखा हुआ अभिलेख प्राप्त हुआ है। ये अभिलेख कब का है? 1360 का। ठीक है, तो यहाँ मानेश्वर जगह क्या है कि एक जगह है कैलाश मानसरोवर। ठीक है, यात्रा होती है तो लिपुलो एक दर्रा होते हुए होती है। तो यहाँ के लिए कहानी ये क्या है कि पांडव जो हैं वो अपने पितरों का पिंडदान वगैरह करने के लिए वो पांडव जा रहे थे मानसरोवर, लेकिन वहाँ पहुँचने से पहले ही जो पिंडदान वगैरह है या जो उन्हें अपने पुरखों के लिए जो युद्ध के बाद उनके लिए वहाँ पूजा वगैरह करनी थी, मतलब वो समय नज़दीक आ गया। तो मानेश्वर में अर्जुन ने अपने धनुष गांडीव से वहीं पर एक जल स्रोत का निर्माण किया। ये गुप्त जल स्रोत आज भी यहाँ पर मौजूद है, ऐसा यहाँ के लोगों की मान्यता है। और जो मानसरोवर की मान्यता है वही मान्यता यहाँ पर मानेश्वर में भी हो गई। ठीक है, तो यहाँ पर आज भी एक गुप्त नौला है जिसका जल बहुत ज़्यादा पवित्र माना जाता है। जैसे गंगा का जल गोमुख में पवित्र माना जाता है, वैसे ही यहाँ के लोग मानेश्वर में इस जल को पवित्र मानते हैं। ऐसी ही जगह है ऋषेश्वर यानी जहाँ पर सप्त ऋषियों ने भगवान शिव की आराधना की थी, ऐसी मान्यता है। ऋषेश्वर सप्त ऋषियों ने। यहीं चंपावत में तामली नामक स्थान है। तामली ये गुरु गोरखनाथ का स्थान है जहाँ पर त्रिजुगी धूना भी है। तो तामली में गुरु गोरखनाथ स्थल है और त्रिजुगी धूना है। चंपावत पुराना नाम ये जो है सुई विसुंग, तो सुई लोहा घाट का पुराना नाम था। और इस जो राज्य की यहाँ पर स्थापना की थी वो स्थापना ब्रह्मदेव नाम के राजा ने करी है। और ब्रह्मदेव का विक्रमचंद नामक एक राजा से युद्ध हुआ था। ये विक्रमचंद चंदवंश में हमने पढ़ा था। तो सुई विसुंग ब्रह्मदेव राज्य। इसके अलावा कुछ छोटी सी और चीज़ें देख लेते हैं। जो चंपावत में एक है एबॉट माउंट, तो यहाँ पर अंग्रेज़ों के समय की बस्तियाँ मिली हैं। और इसके अलावा पाताल जो हमने कि पाताल रुद्रेश्वर गुफा पढ़ी थी, ये पाताल रुद्रेश्वर गुफा 1993 में खोजी गई। ठीक है, ये गुफा 1993 में खोजी गई है। इसके अलावा फटकशिला, यहाँ पर एक जगह चंपावत में फटकशिला भी है। ये फटकशिला में एड़ी देवता का मंदिर है। ठीक है, फटकशिला में एड़ी देवता का मंदिर है। सेनापानी करके एक जगह है, सेनापानी में बौद्ध स्तूप है। ठीक है, चंपावत में सेनापानी में बौद्ध स्तूप है। और एक ये बनबसा,
ठीक है। बनबसा का पुराना नाम बुकसाड़, बनबसा का पुराना नाम क्या है? बुकसाड़ है। अब इसके बाद हम देखते हैं लोहा घाट। ठीक है, लोहा घाट के विषय में। तो लोहा घाट एक स्थान है यहाँ पर लोहा घाट पे ऊपर को गुमदेश। तो इसे गुमदेश क्यों कहा गया इसकी सही जानकारी नहीं है, लेकिन नाम से ऐसा लगता है कि जैसे इस जगह का जो संपर्क है वो बाहरी और किसी स्थान के साथ नहीं था। चौमू देवता गुमदेश में सेलिंग देवता का मंदिर है। ये सेलिंग देवता धोनी जाति के आराध्य हैं और माना जाता है कि यहीं से धोनी जाति बाकी उत्तराखंड में और स्थानों पर फैली। चौमू देवता या चमदेवल, तो चौमू देवता का मंदिर है लोहा घाट में, जो कि पशुओं के देवता हैं। अखिल तारिणी देवी मंदिर है। इसके अलावा कढ़ाई देवी का मंदिर है। ये कढ़ाई देवी बाणासुर की माँ है और बाणासुर दैत्यराज बलि का बेटा है। तो बाणासुर का किला भी यहाँ पर है। बाणासुर के किले के विषय में ही है फेमस कि बाणासुर एक मतलब जो भगवान शिव का भक्त था और इसने अन्य देवताओं की भी आराधना करके 3 पुर प्राप्त कर लिए थे। तो त्रिपुर भी कहा जाता है बाणासुर को। बाद में भगवान शिव ने बाणासुर के घमंड को तोड़ा था। इसके अलावा ऋषेश्वर या सप्त ऋषि यहाँ पर स्थान है। ये स्थान इसलिए फेमस है क्योंकि जो सप्त ऋषि हैं, 7 ऋषि हैं, उन्होंने इसी स्थान पर भगवान शिव की आराधना की थी। लोहा घाट में ही देवी पीठ है। ये देवी धार है। ठीक है, धार मतलब जो पहाड़ में क्या कहते हैं, ऊंची चोटी वगैरह, वहाँ पर मंदिर है। इसके अलावा लोहा घाट में झूमा देवी का मंदिर है। एक सूर्य मंदिर है। ये सूर्य मंदिर खेती खान में है। तो उत्तराखंड में कई स्थानों पर सूर्य मंदिर हैं, जैसे कटारमल का सूर्य मंदिर जो कि अल्मोड़ा में है, तो पलेठी का सूर्य मंदिर, ऐसे ही लोहा घाट में सूर्य मंदिर खेती खान। लोहा घाट ये नाम क्यों पड़ा, तो इसके लिए मत ये है कि यहाँ पर जो बाणासुर है, बाणासुर की पुत्री असुर जो उषा है, उसने श्री कृष्ण के पौत्र का अपहरण कर लिया था। तो भगवान श्री कृष्ण और बाणासुर की सेनाओं के मध्य भयंकर युद्ध हुआ और इस युद्ध में लहू की नदियाँ बहीं। ठीक है, तो इस लहू से लहूवती और लहूवती से ही बाद में लोहा घाट हो गया। ऐसी इस जगह पर किंवदंती है, मान्यता है, जो लोग चर्चा करते हैं। यहीं पर ढेरनाथ समाधि स्थल है। कालू सैयद बाबा की मज़ार है। तो कालू सैयद बाबा की ये जो मज़ार है, हमने हल्द्वानी में भी पढ़ा था और भीमताल में भी पढ़ा था, तो ऐसी ही एक मज़ार यहाँ पर भी है। लोहा घाट का पुराना जो नाम है वो है लोहारगल। यहाँ पर मायावती आश्रम भी है। तो मायावती आश्रम हम पढ़ ही चुके हैं कि स्वामी विवेकानंद ने यहाँ पर अपना क्या कहते हैं, यहीं प्रबुद्ध भारत पत्रिका निकाली थी। रामकृष्ण मिशन अपने गुरु के याद के समान, मतलब रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। बाकी जगह को चुना है स्वामी स्वरूपानंद और सेवियर दंपति ने। झूला मेला लगता है यहाँ पर और श्यामलता ताल है। इसके अलावा लोहा घाट में 1840 में कुली बर्दाश्त देना बंद कर दिया था लोहा घाट के आसपास के ग्रामीणों ने। तो कुली बर्दाश्त मतलब कि यहाँ 3 गोरखा रेजिमेंट की नियुक्ति की गई थी। नियुक्ति करने का कारण क्या है कि ये नेपाल है, नेपाल यानी डोटी, और ईस्ट इंडिया कंपनी और गोरखाओं का युद्ध हुआ था 1815 में। और इस 1815 में संधि हुई है, संगौली की संधि, जिससे गोरखा अल्मोड़ा और ये सारा क्षेत्र छोड़कर काली नदी के पार चले गए। तो अंग्रेजों को ये डर था कि कहीं गोरखा दोबारा आक्रमण ना करें, तो लोहा घाट में उन्होंने अपनी छावनी स्थापित करी। और यहाँ पर जो ये क्षेत्र है, ये ग्रामीणों से राशन वगैरह सब ले लेते थे, उसके बदले पेमेंट नहीं करते थे। तो ये कुली बर्दाश्त देना बंद कर दिया गया लोहा घाट के आसपास के ग्रामीणों ने 1840 में। तो वाराही देवी मंदिर, यहाँ पर वाराही देवी को प्रतिवर्ष एक व्यक्ति की बलि दी जाती थी। तो हुआ ये कि एक वृद्ध जिसका केवल एक पोता बचा हुआ था, उसकी बलि जब देने का समय आया तो उसने वाराही देवी से यहाँ पर आराधना की कि अगर उसकी बलि दे दी जाती है तो उसका वंश समाप्त हो जाएगा। तो उसके बाद यहाँ पर निर्णय ये लिया गया कि एक बग्वाल खेली जाए, पाषाण युद्ध खेला जाए, और ये युद्ध तब तक खेला जाए जब तक कि एक व्यक्ति के बराबर लहू देवी को समर्पित ना हो जाए। तो ये उत्तराखंड में महर और फरत्याल दल, जो 2 दल थे, उनके भी प्रभुत्व का प्रतीक है। और पाषाण जहाँ पर खेला जाता है युद्ध, उस जगह को कहा जाता है दुर्वाचौड़। ठीक है, जहाँ पर पाषाण युद्ध खेला जाता है उस जगह को दुर्वाचौड़ कहा जाता है। और जो लोग हैं वो 4 दलों में बट जाते हैं। एक है वालिक दम दल या खाम, दूसरा है चमयाल खाम।
ऐसे ही लमगड़िया खाम और गहड़वाल। तो वामिक खाल का यहाँ पर चमियाल से और लमगड़िया का गहड़वाल खाम से पाषाण युद्ध होता है। किसी व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं बनाया जाता है, बल्कि एक दूसरे जो खाम जिसमें बहुत सारे लोग हैं उन खामों पर ही ये पत्थर फेंके जाते हैं। तो ट्रेल के समय में लगभग उत्तराखंड में 20 से ज़्यादा स्थानों पर ऐसे पाषाण युद्ध हुआ करते थे। पिंडर घाटी में भी, हमारे बागेश्वर में भी ऐसा पाषाण युद्ध होता था, लेकिन ट्रेल के द्वारा सभी जगह पाषाण युद्ध बंद करवा दिए गए। केवल एक स्थान पर पाषाण युद्ध वर्तमान में हो रहा है, देवीधुरा। तो जहाँ बगवाल खेली जा रही है उस जगह को दुर्वा चौड़, और यहाँ पर क्या है, 4 खाम हैं, ठीक है, 4 टीले हैं, महर और फरत्याल दल का प्रतिनिधित्व करते हैं। यहीं पर गबोरी या गब्यूरी गुफा है, जहाँ पर देवी की मूर्ति रखी है और पुजारी इस मूर्ति को पूजा, जिस दिन रक्षाबंधन के दिन ये कौतिक खेला जाता है, दे आषाढ़ी कौतिक, ठीक है, दे आषाढ़ी कौतिक भी इसे कहते हैं। तो उस दिन मूर्ति को निकालते हैं और मान्यता यह है कि मूर्ति को निकालते समय आंखों में पट्टी बांध ली जाती है, क्योंकि जो भी व्यक्ति उस मूर्ति को देखता है वो अंधा ना हो जाए। तो पुजारी आंखों में पट्टी बांध के ही ये मूर्ति निकालते हैं। जो लोग यहाँ पर ये पाषाण युद्ध में भाग लेते हैं, ठीक है, इन चारों दलों को, उन लोगों को क्या कहा जाता है, ध्योका कहा जाता है। ठीक, तो ये युद्ध चलता है 15, 20, 25 मिनट तक, और जब पुजारी को लगता है कि एक व्यक्ति के बराबर लहू बह चुका है, तो उस समय वो आकर इस युद्ध को रोक देते हैं। तो ये बहुत प्रसिद्ध बगवाल है और ये उत्तराखंड का साहस प्रकट करने वाला एक मेला है। ठीक है, महर और फरत्याल दल की याद दिला रहा है। और तहसील कहेंगे तो तहसील है पाटी। ये जो क्षेत्र आता है ये पाटी तहसील में आ रहा है। देवीधुरा, ये रीठा सीटा साहेब, ये आएगा पाटी क्षेत्र में। तो इसके साथ ही हमारे इसमें लगभग सभी टॉपिक हो गए हैं। कोई रह गया अभी और? हाँ, मेले, ठीक है। हाँ, और थोड़ा सा यहाँ पर झालीमाली देवी की पूजा होती है। तो झालीमाली देवी की पूजा बैजनाथ बागेश्वर में भी होती है और प्रश्न आ चुका है झालीमाली देवी से संबंधित। इसके अलावा जागुली भागुली देवी की पूजा होती है। यहाँ से महापाषाणीय शवाधान मिले हैं फुंगर घाटी में। तो ऐसे ही महापाषाणीय शवाधान चमोली के मलारी गांव में भी मिले हैं। ठीक है, यानी कब्र मिली है, ज़मीन में शव मिले हैं, शवों को साक्ष्य हैं फुंगर घाटी से। यहाँ पर एक हिमालयन हाईवे है। ये हिमालयन हाईवे लोहा घाट से ट्यूनी को जोड़ रहा है, जो कि 2005 से बनना शुरू हुआ। हिमालयन हाईवे लोहा घाट से ट्यूनी 2005 से बन रहा है। ठीक है, ट्यूनी देहरादून में। मेले यहाँ पर हैं कढ़ाई देवी का मेला, लड़ीधुरा का मेला, आदित्य देव साठी का मेला। तो आदित्य देव साठी यहाँ पर मान्यता यह है कि भगवान शिव और पार्वती ने यहाँ पर कुछ समय निवास किया था। इसके अलावा पांडवों से भी इस क्षेत्र को जोड़ा जाता है। अगला है ऋषेश्वर महादेव का मेला। तो ऋषेश्वर महादेव हम पढ़ चुके हैं, जहाँ पर सप्तऋषियों ने क्या कहते हैं, भगवान शिव की आराधना की थी। तो यहाँ पर एक अंग्रेज इस मंदिर की मान्यता से इतना ज़्यादा प्रभावित हुआ, आश्चर्यचकित हो गया कि उसने यहाँ पर चांदी का टोप चढ़ाया। तो आज भी चांदी का टोप यहाँ पर रखा हुआ है। पूर्णागिरी का मेला, ये पूर्णागिरी सिद्धपीठ तो सबसे लंबे समय तक चलने वाला ये मेला है, व्यापारिक मेला है, जो कि पूर्णागिरी मंदिर पर लगता है चैत्र में। इसके अलावा देवीधुरा का मेला रक्षाबंधन के समय लग रहा है, जिसको हम पढ़ चुके हैं, जिसको बगवाल कहा जा रहा है। गोल चौड़ का मेला, ठीक है, तो गोलू देवता यानी जिस जगह पे वो हैं वो उस जगह को गोल चौड़ कहा जाता है। और लड़ीधुरा का मेला। तो हम ये जो चंपावत जिला सीरीज पढ़ रहे थे, इसमें एक हमारा छोटा सा टॉपिक रह गया है बालेश्वर मंदिर समूह। तो ये बालेश्वर मंदिर कहाँ पर है? चंपावत में है। और इस मंदिर को बनाने में मदद किसने की है? उस व्यक्ति का नाम है कुंज शर्मा तिवारी। ये कुंज शर्मा तिवारी गुजरात से आया एक ब्राह्मण था और उसके द्वारा बालेश्वर मंदिर के निर्माण में सहायता की गई। ये उत्तराखंड में जो स्थापत्य है उसका एक अद्भुत नमूना है बालेश्वर मंदिर। इसके अलावा इस बालेश्वर मंदिर में यहाँ पर 4 आपको अन्य मंदिर समूह भी मिलेंगे। पहला है बालेश्वर प्लस युगल सुग्रीवेश्वर। तो यहाँ पहला बागेश्वर और युगल सुग्रीवेश्वर, ये जो मंदिर हैं दोनों, ये द्विपुरुष शैली में हैं, यानी दोनों में द्विगर्भगृह बने हैं, 2 गर्भगृह बने हुए हैं। साथ ही ये बालेश्वर मंदिर शेखरी शैली का भी उदाहरण है। तो ऐसी ही ये जो शेखरी शैली है, इसी प्रकार का अन्य उदाहरण है द्वाराहाट का गुजरदेव मंदिर। तो ये प्रश्न आया है, गुजरदेव मंदिर कहाँ है? द्वाराहाट अल्मोड़ा में।
तो ये शेखरी शैली का है। और इसी प्रकार की शेखरी शैली का अन्य मंदिर है बालेश्वर प्लस युगल सुग्रीवेश्वर। तो ध्यान रखिएगा, द्विपुरुष शैली या द्विगर्भ ग्रह। चंपावती देवी का मंदिर, ठीक है, तो चंपावत का पुराना नाम चंपावती ही मिलता है पुराणों में, जागरों में, सब में। तो ये जो चंपावती देवी है ये खजुराहो के स्थापत्य की याद दिलाता है, भारत में जो खजुराहो के मंदिर हैं। साथ ही यहाँ पर नाग कला का भी साक्ष्य मिलता है चंपावती देवी से। तीसरा इसमें जो मंदिर है वो है रत्नेश्वर मंदिर। इस रत्नेश्वर मंदिर को वर्तमान में भैरव मंदिर के नाम से भी जानते हैं। इसके अलावा चौथा मंदिर है यहाँ पर कालिका मंदिर। ये कालिका मंदिर में जो मुख्य प्रतिमा है उसमें 2 वृषभ के ऊपर चील को बैठा हुआ दिखाया गया है। तो ये पूरा जो बालेश्वर मंदिर समूह है ये बहुत अद्भुत यहाँ स्थापत्य का एक नमूना है। इस बालेश्वर मंदिर समूह का निर्माण करवाया गया, यानी जो जीर्णोद्धार करवाया गया वो विक्रम चंद और गोरखा महावीर थापा इनके द्वारा करवाया गया। तो चंद वंश के शासक हैं विक्रम चंद, और उसके बाद जब 1790 में गोरखा उत्तराखंड में कुमाऊं में आ गए थे तो गोरखा महावीर थापा के द्वारा बालेश्वर मंदिर समूह का पुनर्निर्माण करवाया गया। इसके अलावा बालेश्वर मंदिर समूह में कुछ चंद राजाओं के भी ताम्रपत्र मिलते हैं। उन राजाओं के नाम हम देख लेते हैं। राजा हैं राजा अभय चंद, राजा ज्ञानचंद और बाज बहादुर चंद। तो ये सब ये चंद राजा हैं। इसके अलावा एक पॉइंट जो हम पढ़ रहे थे पहले वीडियो में रह गया था कि राजधानी परिवर्तन के 3 कारण थे। तो 2 कारण तो उसमें हमने डिस्कस कर लिए थे, एक कारण रह गया था। तो 2 कारण तो यही थे कि मेहरा और फरत्याल दलों में बहुत ज़्यादा गुटबंदी बन गई थी और नीलू कठायत की हत्या वगैरह के बाद लगातार षड्यंत्र थे। तो जो राजा भीष्म चंद है, बालो कल्याण चंद है, वो राजधानी के केंद्र में जाना चाह रहे हैं। दूसरा कारण भी हमने देख लिया था कि जो कैडारो बोडारो वाला क्षेत्र है वहाँ पर कैड़ा और बोरा लोग मारकाट मचाते थे, तो उस क्षेत्र में भी वहाँ पर शांति स्थापित करनी थी। तीसरा जो प्रमुख कारण है वो है माल क्षेत्र। माल क्षेत्र यानी जिसको वर्तमान में ऊधम सिंह नगर कहा जाता है। तो इस माल क्षेत्र के राजस्व के लिए ये जो चंद राजा हैं ये दिल्ली सल्तनत में गए हैं। उसके बाद अकबर या जो मुगल शासक हैं उनके दरबार में भी ये गए हैं माल क्षेत्र का राजस्व प्राप्त करने के लिए। तो माल क्षेत्र कहा जाता था ऊधम सिंह नगर तराई की बेल्ट को, और जो बहुत ज़्यादा उपजाऊ थी। तो ये 3 कारण राजधानी परिवर्तन के थे। तो हमने इस वीडियो क्लास के माध्यम से एक बहुत जल्दी पूरे ज़िले का रिवीजन करना मतलब प्रयास किया है कि 30-40 मिनट में आपका पूरा ये ज़िला रिवाइज हो जाए। तो इस वीडियो में आज हमने पूरा चंपावत ज़िला देखा, जिसमें हमने मीठा रीठा साहब, टनकपुर, बनबसा, पूर्णागिरी, चंपावत, लोहाघाट, इन सभी चीज़ों को और जो भी चंपावत के विषय में महत्वपूर्ण तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उनको हमने जल्दी से रिवीजन करने की कोशिश की है। तो इसी के साथ हमारा आज का ये टॉपिक समाप्त होता है। धन्यवाद।